हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स का छठा लेक्चर 5 लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए थे माय डियर। और आज से मैंने आप सभी को बोल रखा है कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का माय डियर। तो आप वीडियो देखने के साथ साथ माय डियर वीडियो शेयर जरूर कीजिए माय डियर, वीडियो शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंच जाइए माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से देखिए, कहता है अच्छा बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी लगातार मैसेज कर रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेंटलिटी क्या है। एक बात समझिए, हर क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में लिखता हूँ, उसके बाद भी कितनी हिंदी लिखी जाए ये समझ से परे है मेरे, ठीक है माय डियर, तो समझिए इस बात को। चलेंगे, पहला क्वेश्चन कहता है इफ द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस आर गेट्स डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन देम इज। मतलब कहने की कोशिश क्या कर रहा है, जरा हिंदी में पढ़ लेते हैं, उन्हें तकलीफ ना हो माय डियर। यदि दो समान आवेशों, दो आवेश हैं, दोनों का मान क्या है माय डियर, समान है, ठीक। अब कहता है कि मान को क्या करते हैं, दो गुना कर दिया जाए, मतलब एक 10 कूलम है तो दूसरा भी 10 कूलम है। अब दोनों को डबल कर देते हैं, मतलब ये 20 हो जाता है और ये भी 20 कूलम हो जाता है। आगे चलिए, उनके बीच की दूरी आधी कर जाए, मतलब उनके बीच की दूरी अगर 10 मीटर है तो अब 5 मीटर कर दी जाती है। तो क्वेश्चन कहता है कि उनके बीच जो लगने वाला विद्युत बल था वो कितना गुना हो जाएगा माय डियर। ओके, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था। बोला इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए माय डियर आप सभी को कूलम्स लॉ होना चाहिए, और कूलम्स लॉ तो कोई बड़ी बात है नहीं माय डियर। क्या कहता है कूलम्स लॉ, फटाफट से देखेंगे कि सर F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कहता है माय डियर। अब यानी कि जो फोर्स होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि चार्जेस की वैल्यू को डबल कर दिया गया है, यानी कि Q1 कितना हो गया है, बोला सर 2Q1, और Q2 भी कितना हो गया है, बोला 2Q2, डबल हो गया है। देखिए आवेश का मान क्या कर दिया गया है, 2 गुना, तो Q1 2Q1 हो गया और Q2 भी 2Q2 हो गया। और जो बीच की दूरी है R, बीच की दूरी R, वो R को आधा कर दिए हैं, मतलब R/2 कर दिया है माय डियर। तो R/2 का स्क्वायर, भाई स्क्वायर करते हैं तो R/2 का स्क्वायर कीजिएगा ना, बोला करेंगे सर, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4Q1 Q2 हो जाएगा, अपॉन R का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। लेकिन माय डियर ये नीचे में 4 आएगा और ये 4 जब ऊपर में पहुंचेगा तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है माय डियर, ऑप्शन नंबर ये 16 गुना हो जाता है। पहला नंबर ऑप्शन, शानदार तरीके से आप समझ गए। यस, फॉर्मूला कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते आप जवाब दे देते। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है माय डियर, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकल गया। क्या कह प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटी विल बी, इसका मतलब क्या है माय डियर, ध्यान से देखेंगे। ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के जो दो प्लेट होते हैं, देखिए जब भी हमसे कैपेसिटर कहा जाएगा हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेना है माय डियर, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ वहीं का वहीं पैरेलल प्लेट पढ़ना है। तो बोला ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाए। डाई इलेक्ट्रिक का सिंपल मतलब, सिंपल से सिंपल मतलब डाई इलेक्ट्रिक का क्या होता है, दूसरा माध्यम, दूसरा मीडियम, हवा को छोड़ करके कोई भी दूसरा माध्यम लेंगे, उस माध्यम को हम कह देंगे पैराविद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक माय डियर। ओके, यानी कि अगर इन प्लेटों के बीच पहले हवा था तो अब हवा की जगह अगर मैंने कोई और लिक्विड भर दिया, मान लीजिए इसके अंदर कोई तेल भर दिया, ऑयल में डुबा दिया, तो उस सिचुएशन में अब इनके बीच जो इनकी जो कैपेसिटी थी, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक डाई इलेक्ट्रिक रख देने से, मतलब कि एक दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस कर देने से, दोनों प्लेटों के बीच में एक दूसरा मीडियम ला के रखने से, यानी कि पैराविद्युतांक रखने से क्या होती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कैपेसिटर का, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी इंटू 1-1/εr, यह फार्मूला होता है माय डियर एक डाई इलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर की कैपेसिटी का। A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी इंटू 1-1/εr होती है, ठीक है।
डी में से समथिंग घट रहा होता है, ये घटता है तो नीचे की वैल्यू कम हो जाती है तो ऊपर की वैल्यू बढ़ जाती है माय डियर। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। अगर माय डियर आप सुबह की वीडियो देखते हैं, पूरी की पूरी करते हैं, तो मेरा पूरा का पूरा 100% दावा है माय डियर कि एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आसानी से न कर दें माय डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर in series in 10 microfarad then equivalent capacity in parallel is। मतलब क्या कहता है, सुनिए। मतलब ये कह रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं। कितने कैपेसिटर है माय डियर, 3, और तीनों की कैपेसिटी क्या है, सेम दे रखी है माय डियर। यानी एक 10 माइक्रोफैराड, दूसरा भी 10 माइक्रोफैराड, तीसरा भी 10 माइक्रोफैराड, सबकी कैपेसिटी सेम मान रखी है। और इन तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इन तीनों कैपेसिटर को हम लोग जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट मिलता है वो इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, समतुल्य धारिता दे रखा है 10 माइक्रोफैराड। तो अगर उन्हीं तीनों को अगर हम समानांतर क्रम में पैरेलल में अगर जोड़ दें माय डियर तो समतुल्य धारिता कितनी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, ये निकालना है। तो बोला सर अगर ऐसा क्वेश्चन आपको करना है, वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलेंगे और वहाँ पे जो आपको रिजल्ट लिखा रखा माय डियर उसको आप देखेंगे। उसमें कंडीशन, टर्म कंडीशन आपको लिखा रखा है। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि सीरीज और पैरेलल में एक आपको टर्म कंडीशन लिखाया गया है कि जब कैपेसिटी सेम हो जाए। तो बोला सर अगर कैपेसिटी सेम हो जाएगी, कैपेसिटी अगर सेम हो जाएगी माय डियर तो हमारे पास फार्मूला है CP/CS = n²। ये फार्मूला है और ये डायरेक्ट फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है माय डियर। डायरेक्ट फार्मूला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कैपेसिटर्स की कैपेसिटी आपस में इक्वल है तो पैरेलल अपॉन सीरीज का रेशियो किसके बराबर होगा, बोला सर n² के बराबर होता है। n मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की संख्या कितनी होती है। बोला सर इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करने वाला है। देखिए कैसे करेंगे इस फार्मूले का इस्तेमाल। बोला सर CP हमें चाहिए और CS मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में समतुल्य, बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन में समतुल्य 10 दे रखा है बराबर n²। n मतलब कितना कैपेसिटर है, कैपेसिटर की संख्या कितनी है, बोला सर 3 कैपेसिटर है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। तो 10 में जाके 9 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, बोला 90 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा, 90 माइक्रोफैराड हमारा आंसर हो जाएगा माय डियर। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तब भी आप क्वेश्चंस कर पाते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अगर 1/r = 1/r1, 1/c = 1/c1 + 1/c2 ये अगर याद है तो हमें सोल्व कर करके आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे और इससे हम लोग यूँ 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब दे देते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है आज का। कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा माय डियर इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है माय डियर बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन। क्या कारण है बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जैसे आपको दिख जाए कि सर इक्वल है और अपोजिट है, ठीक है, 2 चार्ज हैं, अगर एक इक्वल है और दोनों आपस में इक्वल है और अपोजिट में यानी कि प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो अपने आप से दिमाग आपका चलना चाहिए कि सर एक डाइपोल होगा ये। अगर एक चार्ज प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब यहाँ डाइपोल फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव बन रहा है माय डियर। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू माय डियर। किस क्या बतानी है, डाइपोल में द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू बताना है। बोला सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन को हम लोग यूं चुटकियों में कर देंगे कि सर फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का P = Q × 2L माय डियर, ये फार्मूला होता है। और हमारा चार्ज की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, बोला सर 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। बोला बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं 2L, तो बोला सर 2 लगा देंगे और L यानी कि लंबाई, लंबाई कितना दे रखा है, बोला सर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये रहा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे माय डियर। जैसे कन्वर्ट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा,
2 दूना 4 और ये 10 के पावर कट हो जाएगा पावर 7। तो जैसे देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन कोई मिल रहा है, बोला सर बिल्कुल आंसर मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। और जैसे ऑप्शन नंबर डी आप करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत, वैसे ही गलत हो जाएगा। और सारे बच्चे यही गलती करते हैं माय डियर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। एक जब डाइपोल है, डाइपोल, तो डाइपोल में एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज होगा और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी 12 होती है। ध्यान से समझिए, डाइपोल में दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस 12 होती है। हमको साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल अपोजिट चार्ज, दोनों आवेश के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है माय डियर। तो दूरी कितनी होती है दोनों के बीच की, सर 12 होती है। तो जो 12 है माय डियर, ये 12, इस 12 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, न कि 2 अलग है और L अलग है। यही गलती सारे बच्चे 90% बच्चे ये गलती करते हैं माय डियर इस क्वेश्चन में। तो आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि 12 टोटल लंबाई है और टोटल लंबाई हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बोला सर अगर हम ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या होता, बोला सर क्या होता, बस ये 2 होता है यहाँ पे, यानी कि 2 × 10 के पावर -7 और हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर सी हमारा हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर। अगले क्वेश्चन पे माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या कहता है। एक फिगर आपको दे रखा है, जिस फोटो में आपको 4 कॉर्नर, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के 3 कोने हैं। 3 कोनों पर आपको आवेश की वैल्यू दे रखी है। यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, यहाँ 4Q है और आपसे क्वेश्चन में लिखा गया है कि वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए, यानी कि यहाँ पे कितना आवेश रखें कि जो केंद्र है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे माय डियर विभव, कुल विभव, नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो जाए। हाउ मच चार्ज इज प्लेस्ड एट द 4th कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर सो दैट द नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी 0 माय डियर। अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है तो इस तरीके के क्वेश्चन माय डियर न सिर्फ पोटेंशियल में पूछा जाता है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं माय डियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था। देखेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करेंगे। देखिए हमें क्या बतानी है, कुल विभव का मान 0 होगा। यह हमको क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो सेंटर है माय डियर, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। और 0 किस कंडीशन पे है, यहाँ पे कितना चार्ज रख दें कि 0 हो जाए। तो बोला हम मान लेते हैं कि x चार्ज है या बड़ा वाला q चार्ज है। हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन चार्ज बैठा है, कैपिटल Q बैठा है और इस कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है हमें। अब बतानी है कौन सी कंडीशन में, जब इसके सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो जाए। बोला सर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से जो डिस्टेंस यहाँ से होगा वही डिस्टेंस यहाँ से होगा, वही डिस्टेंस यहाँ से होगा और वही डिस्टेंस यहाँ से होगा, है कि नहीं। अगर ये सेंटर है तो सेंटर की डिस्टेंस चारों कोनों से तो समान होगी, डिस्टेंस तो सेम होगी, ठीक है माय डियर। तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला सर होता है KQ/R, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R माय डियर। इसका मतलब आप देखेंगे तो पोटेंशियल चार्ज और R पे डिपेंडेंसी इसका कर रहा है इस फॉर्मूले से। तो बोला सर अगर इसकी वजह से आप लेंगे तो ये जो डिस्टेंस, अगर मान लेता हूं कि सर ये डिस्टेंस R है तो ये भी R होगी, ये भी R होगी और ये भी क्या होगी, R होगी। मान लेता हूं सब क्या है हमारा R ही है, तो KQ/R हो जाएगा इसकी वजह से। बोला सर दूसरा नंबर बताइए, ये V1 हो गया, ये क्या हो गया, V1 हो गया। बोला सर V2 अगर होगा तो कितना होगा, बोला सर V2 के लिए क्या हो जाएगा K, यहाँ पे बोला सर क्या हो गया 2Q/R। भाई केवल चार्ज ही तो बदलेगा, ध्यान से देखिए, यहां से लेंगे पोटेंशियल तो बोला KQ/R, बोला यहां से लेंगे तो K2Q/R, यहां से लेंगे तो K4Q/R, क्योंकि ये डिस्टेंस वर्ग है, स्क्वायर है, सबकी सेम ही होगी, बस चार्ज ही ने बदल रहा है। बोला बिल्कुल सर चार्ज बदल रहा है, यहां से भी डिस्टेंस क्या होगी, बोला सेम ही होगी। आया बात समझ में। तो चारों की वजह से जो पोटेंशियल हमको मिल रहा है KQ/R, K2Q/R, K4Q/R और K
कैपिटल क्यू बाई आर चारों को जोड़ करके जीरो के बराबर कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहिए रहा है कि सेंटर पे क्या है, चार्ज जीरो है माय डियर। तो बस आपको करना क्या है, जीरो कर दीजिए माय डियर, जीरो कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं ऑप्शन मिटा रहा हूं 6 कूलम, यहाँ पे बाद में लिख दूंगा। बोला देखेंगे क्या कह रहा है भाई, चारों को मिला दीजिए। तो बोला अगर टोटल पोटेंशियल अगर लिखेंगे नेट पोटेंशियल, तो सब में क्या होगा माय डियर, सब में के कॉमन है, के कॉमन हो जाएगा। सब में क्यू कॉमन है, नहीं क्यू नहीं है, चलिए यहाँ पे कैपिटल क्यू है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए सब में आर कॉमन था, तो आर निकाल लीजिए कॉमन, ठीक है। और सबको जोड़ रहे हैं, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से सबको जोड़ रहे हैं, तो के सब में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। आर सब में आएगा, डिस्टेंस सब में आएगा। बोला इसके पास क्या बचेगा, बोला क्यू। इसके पास क्या बचेगा, बोला 2Q। इसके पास क्या बचेगा, बोला सर 4Q। और इसके पास क्या बचेगा, बोला सर कैपिटल Q बचेगा, बड़ा वाला Q बचेगा। और ये कुल पोटेंशियल का मान क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है सर, जीरो है। कितना है, जीरो है। तो बस ये के बाई आर इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के क्यू, के Q 2Q 4Q। तो बोला कितना हो गया सर, ये 7Q हो गया प्लस Q बराबर जीरो। ये जाकर के अब पहले ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, जीरो के साथ जीरो हो गया। तो यहाँ से कैपिटल Q बराबर क्या मिल गया, माइनस का 7Q, छोटा वाला। बोला सर कहाँ दे रखा है ऑप्शन में, माइनस का 7Q। ये रहा हमारा आंसर माय डियर। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है, हालांकि छोटा छोटा लिखा है, स्पेस की कमी है, तो आप वीडियो पॉज करके ध्यान से इसको लिख सकते हैं माय डियर। मैं हट चुका हूँ, फिलहाल इसको मिटा करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखूंगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं माय डियर, आप पॉज करके लिख लेंगे अगर आपको लिखना होगा तो। चलिए ऑप्शन नंबर ए लिख देता हूं, क्योंकि ऑप्शन आपके पास होना जरूरी है। 6 कूलम, ठीक है माय डियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, शानदार क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वर्क डन टू मूव 5 माइक्रोकूलम चार्ज। कितना माइक्रोकूलम चार्ज, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखेंगे माय डियर, कितना मजेदार क्वेश्चन है। 5 माइक्रोकूलम चार्ज की वैल्यू दी हुई है, और आपसे क्या कहा जा रहा है, बताइए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बोला कहां, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, समविभवी सतह है माय डियर, और उस समविभवी सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें 5 माइक्रोकूलम आवेश को ले जाना है। तो ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। किसी समविभवी सतह, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम 5 माइक्रोकूलम को लेके जाना चाहते हैं, तो एक से दूसरे जगह लेके जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा हमारे। और बच्चे दिमाग लगाएंगे, अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि सर जो है वर्क डन हम पढ़ चुके हैं सर, पोटेंशियल का फॉर्मूला V=W/Q। और ये फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो बोलेंगे सर Q तो दे रखा है, पोटेंशियल दिया ही नहीं है, तो वर्क डन कहाँ से निकालेंगे। तो बोला वर्क डन निकालेंगे नहीं, तो क्वेश्चन में बच्चे कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन ही गलत दे रखा है माय डियर, ऐसा आप बोलेंगे। लेकिन एक शब्द माय डियर बच्चों ने ये ध्यान दिया ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह। साफ साफ बोल रहा है समविभवी सतह, ऐसा सतह जिसके हर जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, और जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा कहां से वर्क डन आएगा माय डियर। इस बात को समझेंगे, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि V वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर जो है, अगर हमें बतानी है पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम यहाँ पे डी ले लें, यहाँ डी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो चार्ज जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कार्य भी क्या होगा, जीरो ही होगा माय डियर। तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। हमारा आंसर क्या होता है, जीरो होता है। इसमें फॉर्मूला लगा लगा करके आप दिमाग अपना पकाते रहते, आंसर आपको कभी मिलता नहीं, क्योंकि आपने एक शब्द मिस कर दिया, वो था इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल में हमें कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती है माय डियर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट रहता है कि 20 मिनट से ज़्यादा आपका कभी ऑब्जेक्टिव क्लासेस ना हो,
तो इसलिए आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा, 6 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और आगे भी एक कम से कम 2 क्लासेस ऑब्जेक्टिव की और होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी टोटल 8। पहले मेरा टारगेट था कि 7 लेक्चर हो, लेकिन अब जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और मैं करवाना चाहता हूं, तो टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्लास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। आज के बाद 2 क्लासेस और आएंगी जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है माय डियर 35/35 और वो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि हमें 35 में 35 ऑब्जेक्टिव में लाना है तो लाना है माय डियर। मिलते हैं अगले क्लास में।